जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, जय हिंद बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसा सतीश 750 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का ये पार्ट टेंस पढ़ाएंगे। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश करेंगे, ठीक है। इसकी पहचान पढ़ेंगे और रूल के साथ, ठीक है। एक अच्छा 5, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए अति महत्वपूर्ण ये जो है टेंस होने वाला है, ठीक है। पिछली वीडियो में जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में कहा दिए, टेंस मतलब क्या होता है, उसके भेद कितने, टेंस के जो है कितने मतलब भेद होते हैं, ठीक है। कितने कितने भागों में विभाजित किया गया है उसको, उसके बारे में विधिवत बता दिया गया है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के उसके पार्ट 1 बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पूरा पहचान, रूल के नियम, एग्जाम्पल सहित, ठीक है। और सेकंड वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा दिए हैं, सेकंड पार्ट, ठीक है। अब तीसरा आज चलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस चलेगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट पास्ट टेंस, यहाँ पे रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। पूर्ण रहेगा लेकिन वो क्या रहेगा, वर्तमान काल रहेगा, ठीक है। वर्तमान में से चुका चुकी आता है तो वही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो देखिए इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, यहाँ लिखेंगे पहचान को। देखो पहचान जब पता होता है कि किस टेंस का ये है, इसकी सहायक क्रिया क्या होने वाली है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है, अध्ययन करेंगे। देखिए इसकी पहचान क्या होती है, जिन जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूं या काम लगा दो, चुका है, चुके हैं, चुका हूं, कामा, या है, ई है, ये है, ये भी शब्द दिखने का मिलेगा, ठीक है। या है, ई है, ए है, आदि शब्द दिए होते हैं, आदि शब्द दिए होते हैं। इसकी सहायक क्रिया मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हो यहाँ पे। इसकी सहायक क्रिया यहाँ पे लिख सकते हो हेल्पिंग वर्ब कोष्टक में। जिन विद्यार्थियों को नहीं मालूम होगा अपना समझ लेंगे, ठीक है। हेल्पिंग भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इसे, ठीक है। बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी सहायक क्रिया जाती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यहाँ पे हैज ऑब्लिक हैव होती है, हैज हैव होती है। और मुख्य क्रिया को बोलते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब MEINVERB, मेन वर्ब बोलते हैं मुख्य क्रिया की थर्ड अवस्था का या थर्ड फॉर्म का, अवस्था या फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यह पूर्ण वर्तमान काल में पाया जाता है, मतलब ये पूर्ण काल में पाया जाएगा, मतलब जो कार्य रहेगा वो, जैसे कोई व्यक्ति, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पिछला वीडियो पढ़ाए हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर दौड़ रहा है, वो दौड़ ही रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी उसकी बनी रहती है, दौड़ रहा है, ठीक है। वह खाना खा रहा है, अभी वो खाना खा चुका नहीं, खाना खा रहा है, ठीक है। तो वो पिछला वीडियो था सेकंड पार्ट में, आज चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब यह कार्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। जिसे मिलेगा तुम्हें देखने के लिए, वह खाना खा चुका है, उसने उसकी पुस्तक चुरा ली है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेगा, मतलब जो कार्य रहेगा वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो यहां पे लिखना है, तो यह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इसकी पहचान इतना पढ़ लेना तो अच्छी तरह से सेंटेंस का पूरी तरह से मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे कि भैया यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे कि हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे हम नोट नंबर 2 में, पिछला भी नोट नंबर 2 में पहला नोट, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिखवा दिए हैं, तो अपना याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट नंबर चलेगा, नोट नंबर फर्स्ट चलेगा, ठीक है। नोट नंबर फर्स्ट में सीरीज बात आता है, एक वचन आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ही, शी, इट, कामा, नेम, ही, सी, इट, नेम, आदि
ETC कह सकते हो, आदि, ही सी इट नेम आदि, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब क्या होता है भैया, एक वचन करता, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग प्रयोग करते हैं। अब नोट नंबर 2 में पढ़िएगा भाई, ठीक है। नोट नंबर 2 में क्या होने वाला है, नोट नंबर 2 में दे, वी, यू, कामा, आई, ठीक है। मतलब दे मीन्स क्या होता है, वे होता है, बहुवचन करता होता है। वी मीन्स हम या हम लोग, ये भी बहुवचन करता होता है। यू मतलब तुम या तुम लोग, तो ये भी बहुवचन करता है। आई, आई मतलब मैं। यहाँ पे कहीं कहीं देखिए आई जो है बहुवचन होता है और आई कहीं कहीं एक वचन होता है, ठीक है। तो इसे समझ लीजिए, अपना याद कर लेना है, ठीक है। आगे भी बताएंगे इसको, ठीक है। तो ये इसका मतलब भी जान लीजिए, ही मीन्स वह होता है पुरुष के लिए, CSHE, सी मीन्स वह होता है, लेकिन स्त्री के लिए, लड़की के लिए प्रयोग होगा, ये लड़कों के लिए प्रयोग होता है। इट मीन्स निर्जीव के लिए प्रयोग होता है, इट मीन्स यह होता है निर्जीव के लिए। नेम मीन्स किसी का नाम आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। नोट नंबर 2 में आ जाएगा दे, वी, यू, आई, आदि, आदि, प्लूरल, 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 प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करते हैं। अपना याद कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। इसमें नोट नंबर 2 तक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब सीधी बात आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब भैया अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसे अब याद करिएगा। पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं किसे कहते हैं, लेकिन हम फिर हम जो है रिपीट करवा दे रहे हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक वाक्य। इसका मतलब होता है, दूसरी भाषा में बोल सकते हो इसे साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य बोल सकते हो, और स्वीकारात्मक वाक्य बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो सकारात्मक वाक्य, ठीक है। 3 नाम है इसका, 3 किसी का भी याद रखिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। अब भाई आया बात साधारण वाक्य से कहते हैं जो सेंटेंस प्रश्न को स्वीकार करे, ठीक है। मतलब जैसे कहा जाए, कोई कह दिया कि भैया जाओ चले जाओ वहां पे, तो ठीक है, मतलब कोई काम को स्वीकार कर लेना, ठीक है, वो कोई साधारण वाक्य कहलाता है, जिसमें ना ही नेगेटिव हो ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, वो सिंपल सिंपल कहा जाए जिसे, उसे बोलते हैं क्या, साधारण वाक्य बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे सर्वप्रथम चलते हैं, इसका पहला रूल्स चलेंगे, स्ट्रक्चर चलेंगे। स्ट्रक्चर जब मालूम रहेगा तभी सेंटेंस का रखेंगे नियम से कि कौन सा पहले सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ रखेंगे, मेन वर्ब कहाँ रखेंगे, थर्ड फॉर्म कहाँ लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, और अदर वर्ड कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो हम इसको सब जानने के लिए पहले सर्वप्रथम हम इसको नियम स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। तो चलेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर की ओर, यहाँ पे रूल चलते हैं। स्ट्रक्चर दूसरी भाषा में बोलते हैं रूल। यहाँ पे रूल नंबर 1 पे चलेंगे। पहले सब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब मतलब यहाँ पे क्या होने वाली है, हैज, ऑब्लिक, हैव होती है, ठीक है, हैज कामा ऑब्लिक हैव, प्लस यहाँ पे एमवी, एमवी मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब की सब्जेक्ट हैज है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म होने वाली है, थर्ड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड प्लस का फुल स्टॉप होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, किसी बच्चे को सब्जेक्ट मीन्स नहीं मालूम होता है, तो यहाँ पे याद रखना है सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता होता है। कर्ता मतलब जो काम करने वाला, जो स्टार्टिंग होता है, जैसे वह जाता है, कौन जाता है, वह जाता है, तो यहाँ पे कर्ता हो गया क्या, सब्जेक्ट करता हुआ। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हेल्पिंग वर्ब जो क्या रखी जाएगी, वही हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होने वाली है, एकवचन होने वाली है कि बहुवचन होने वाली है, तो वही सहायक क्रिया होगी, ठीक है। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की जो नानी निकलता है, उसका जो है मेन वर्ब होता है कि क्रिया जो कार्य किया, ठीक है, क्या किया, वही मेन वर्ब है, उसी थर्ड फॉर्म बनाना है। ऑब्जेक्ट जो काम किया वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अदर वर्ड जो उसमें से स्पेशल दे दिया जाता है अलग से, कल है परसों है, ठीक है, प्रतिदिन है, ये सब क्या है, अदर वर्ड है, अदर वर्ड शब्द में आते हैं, तो लास्ट में फुल स्टॉप रखा जाता है। तो इसको अब साथ में देखते हैं, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। इसमें चलेंगे आगे, एग्जांपल की ओर चलेंगे, यहाँ देख लेंगे फॉर एग्जांपल नंबर 1 समझते हैं। जैसे वह स्कूल जा चुका है,
ठीक है, मतलब वह स्कूल जा चुका है, ठीक है, वो स्कूल गया है, वो मतलब होकर चला आया, ठीक है, मतलब वो पहुंच गया या तो पहुंच गया, ठीक है, वह स्कूल जा चुका है, मतलब वहाँ स्कूल पहुंच चुका है वो, ठीक है। तो यहाँ पूरा काम जहाँ जा रहा था वहाँ उस कार्य जो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो यहाँ सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, एकदम अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें सीधा सीधा स्वीकार कर लिया, सीधा सीधा पहुंच गया, स्कूल पहुंच गया, ठीक है। तो क्या होगा, साधारण वाक्य होगा, जिसमें ना निगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, सिंपल सिंपल स्वीकारात्मक स्वीकार है एकदम, ठीक है। इस कार्य को, इस कार्य में तो ये साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य स्ट्रक्चर लिखवा दिए हैं। पहले रखा जाता है सब्जेक्ट, फिर उसके हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है, हैज हैव है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप रखा जाता है लास्ट में। तो पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, इसमें कौन जा रहा है स्कूल, वह जा रहा है, तो वह का अंग्रेजी क्या है, इसमें लड़का है लड़की है, इसमें लड़का है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे ही हो जाएगा, ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है, ही आ गया, ही के साथ यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, सीधी बात, यहाँ हैज का प्रयोग कर देंगे, ही हैज। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना क्या होगा, मेन वर्ब। अब भैया मेन वर्ब थर्ड फॉर्म कैसे होता है, जैसे यहाँ पे लिखवा दे, यहाँ गो है, गो का रूप चलता है, सबके थर्ड फॉर्म याद करना भाई, तभी तो आएगा सेंटेंस, ठीक है। मेन में चले जाइए, ग्रामर बुक में लास्ट में दिया रहता है, लास्ट पेज में उसमें सब दिया है वर्ब की फॉर्म, ठीक है। या कहीं सर्च मारो वर्ब की फॉर्म तो ढेर सारी वर्ब की फॉर्म आ जाएंगी, उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म याद करिए। फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, जो वर्ड मीनिंग होती है वही फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म में ईडी लगता है, और थर्ड फॉर्म में उसमें भी ईडी लगता है, किसी में कुछ में अपवाद होता है, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ जाता है, वही वर्ब में थर्ड वही फोर्थ फॉर्म कहलाती है, ठीक है। आईएनजी जिसमें फॉर्म लगता है वही फोर्थ फॉर्म होता है वर्ब की, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ ही हैज, यहाँ जाना क्या होगा, गो होता है। अब गो का रूप चलता है, देखिए गो जो है यहाँ पे, जैसे गो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये गो मीन्स क्या होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है गो, और गो मीन्स जाना होता है, जाना, ठीक है। और सेकंड फॉर्म क्या है, गो, गो का सेकंड फॉर्म होगा गो वेंट होगा, सेकंड फॉर्म वेंट बनेगी, वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या बनने वाला है इसका, गॉन बनने वाला है, गॉन, ठीक है, GONE गॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जाना मतलब गो मीन्स जाना हो गया, और वेंट मीन्स गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक जाना होता है सिंपल वर्तमान में जाना, ठीक है, और वेंट मीन्स गया, वो गया है, ठीक है, गया। और थर्ड में वो जा चुका है, मतलब वहां पहुंच चुका है। तो यही होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। एक वर्तमान में होगा, एक पास्ट में होगा, एक पास्ट में होगा, ये पूरा समाप्त हो चुका है, इसमें पूरा रहेगा, ठीक है। यहाँ कंप्लीटेड होगा, यहाँ कंप्लीटेड माना जाएगा, यहाँ पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में क्या रखेंगे, गॉन रखना पड़ेगा यहाँ पे ही हैज गॉन टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ही गॉन टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे स्कूल ये हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वे अपना पाठ याद कर लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वे अपना पाठ याद कर लिया है, लास्ट में क्या है भैया, पहचानना है। अगर चुका चुकी दिखे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब यहाँ देखिए चुका चुकी दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, और साथ ही ये पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहचान याद रहेगी तभी सेंटेंस पहचान पाओगे। सेंटेंस तो 12 बनते हैं, ठीक है, सभी चार, ठीक है। तो कैसे मालूम चलेगा, जब पहचान सभी की याद रहेगा तभी तो मालूम चलेगा किस टेंस का क्या होने वाली है। तो देखो याद क्या, और इसमें क्या लिखो, या है, ई है, ए है, आया ना, तो इसमें देखो यहाँ मिल गया ना, यहाँ लिया है, यहाँ देखो लिया है पूरा, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में समझना है, लास्ट में क्या है, या है, तो यहाँ देखिए या है ना, या लिखो, यहाँ देखिए यहाँ या है, अगर ई भी आ जाए, ए भी आ जाए तो समझ लीजिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। इसकी हेल्पिंग है जब होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसे क्या बनने वाला है, वे का क्या होता है, दे होता है, यहाँ पे दे रख देंगे, दे के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हैव, ठीक है। अब यहाँ पे हाथ की बात है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद करना नहीं बना जाएगा, याद करना, पूरा याद करना होता है, मीनिंग ये होता है याद करना। तो याद करना क्या होता है, लर्न होता है, लर्न का थर्ड फॉर्म होता है, याद रखना, लर्न में खाली टी लग जाएगा, ठीक है, लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो है थर्ड फॉर्म यही बनने वाली, लास्ट में लर्न में टी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म वही हो जाएगी। तो दे हैव लर्न, यहाँ हो जाएगा LEARNT, यहाँ पे टी लग जाएगा, लर्न अपना लेसन याद करना, यहाँ पे इसका लिखवा दिए, ठीक है। अपने के लिए 6-7 रूप बदलता है, ठीक है। वे के लिए क्या बदलेगा, दिया का प्रयोग होगा, अगर यहाँ तुम होता तो योर हो जाता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर हम होता अपने के लिए अवर होता, अगर यहाँ पे ही होता तो अपने के लिए हिज होता, किसी नाम आए तो भी हिज का प्रयोग होता, ठीक है। यहाँ का अगर मैं होता, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ तो माई लेसन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पिछले वीडियो में लिखवा चुके हैं, इसको अपने के लिए याद कर लीजिए, ठीक है। दे हैव लर्नड हिज देयर लेसन, सॉरी यहाँ दियर लेसन हो जाएगा, दे के साथ दियर का प्रयोग होता है, दियर लेसन, यहाँ में LESSON लेसन, दियर लेसन, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें चलिए नेगेटिव सेंटेंस में चलिए, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक, यहीं से नकारात्मक, जिस सेंटेंस को नकारा जाता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसका देख लेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, इसका रूल
इसमें हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगा देंगे, पूरा कंप्लीट अफर्मेटिव जैसे है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे हैज हैज ऑब्लिक हैव रखेंगे प्लस का नॉट प्लस एमवी की यहाँ लगा तो थर्ड फॉर्म, ठीक है, वही चीज़ है, एमवी थर्ड फॉर्म प्लस प्लस ऑब्जेक्ट रख दो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड प्लस का फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आ जाए यहाँ पे लिख लो माता जी गंगा में स्नान नहीं कर चुकी है, ठीक है। यहाँ माता जी गंगा में स्नान नहीं कर चुकी है, तो नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो नेगेटिव सेंटेंस रूल लिखा हुआ है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, द मदर हो जाएगा, ठीक है। द मदर का एक वचन है, ठीक है। यहाँ पे हैज का प्रयोग करो तो मदर हैज नॉट, अब स्नान करने का बहुत होगा, BOTH होता है, BOTH होता है, तो ED हो जाएगा बॉथड, ठीक है। वर्ब याद करिएगा, द मदर हैज नॉट बॉथड। अब कहाँ बाथ कर रही माता जी, गंगा में, तो इन दी यहाँ पे इन दी गंगा जो लिखा जाएगा कार्टून लिखा जाएगा, ठीक है, गंगा फुल स्टॉप यहाँ लगा जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आ गया तुम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हो, सॉरी, तुम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हो, तो क्या बना जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यू रखा जाएगा, यू साथ हैव का प्रयोग होता है, यू हैव, फिर नॉट का प्रयोग होता है, रूल के अकॉर्डिंग यू हैव नॉट कहा खेल चुका है, खेल, तो खेल का क्या होता है, प्ले होता है, PLAY, अब सीधा ED फॉर्म लग जाता है, अधिकतर हमें ED फॉर्म इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो यू हैव नॉट प्लेड क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, प्लेड दी क्रिकेट CRICKET, क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है, तो मैदान क्या होता है अंग्रेजी, इन दी फील्ड, मैदान को बोलते हैं फील्ड, FIELD फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। रबड़ का है, जगह कहीं नहीं है, तो आगे जैसे रबड़ तक लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब नेगेटिव हो गया है, कंप्लीटेड हो गया है, अब चलेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलेंगे, मतलब इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब बताइए भैया प्रश्नवाचक सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, हाँ, सिंगल इंट्रोगेटिव प्रश्न आ गया, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, चलो फिर बता देना है, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है जो प्रश्न पूछने का काम करता है, जो प्रश्न पूछने का काम करता है वही जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब भैया सिंगल आ गया, सिंगल जो है एक सिंगल मतलब नाम रखा गया है जिसका शुरू में क्या शब्द आ जाए, एक शुरू वाला प्रश्नवाचक होता है, एक बीच वाला, एक होता है क्या शुरू में क्या लग रहा था, एक बीच में क्यों एक प्रश्न पूछता है, एक मतलब दोनों प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर एक शुरू में क्या आता है, एक बीच में क्यों आता है, तो शुरू वाले को बोलते हैं जो शुरू में क्या शब्द लिखा रहता है वो भी प्रश्नवाचक है, उसका नाम रखा गया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसका रूल अलग बनेगा और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल अलग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो प्रश्न पूछे काम करता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और सिंगल है जो शुरू में क्या शब्द है, जो शुरू में क्या शब्द लिखा रहेगा उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे बल्कि उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी, ठीक है। एक गलती नहीं करना कि अगर क्या आ गया शुरू में वाट लगा देंगे, वाट लगाओ तुम्हारी वाट लग जाएगी, ठीक है वहां पे। तो यहाँ पे समझ लेना पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, पहले इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर सिंगल इंट्रोगेटिव का पहले होता है हेल्पिंग वर्ब, मतलब हैज या हैव होने वाली है, हैज या हैव होती है, ठीक है। पहले क्या शब्द दिखेगा तो पहले हैज हैव रखेंगे, ठीक है। फिर क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद क्या रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे, नॉट सब्जेक्ट बाद रखा जाता है, नॉट ना की हेल्पिंग वर्ब की बात है, अफर्मेटिव में नेगेटिव में रखा जाता है हेल्पिंग वर्ब बाद, लेकिन सिंगल और डबल में सब्जेक्ट बाद रखा जाएगा नॉट, प्लस एमवी की क्या थर्ड फॉर्म, प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड रखेंगे, प्लस का क्वेश्चन मार्क मत भूलना लगाना भाई, ठीक है। जैसे आ जाए एग्जांपल में
एग्जाम्पल में आ जाए कि क्या क्या रोहित क्या रोहित क्या रोहित बाजार नहीं जा चुका है। देखो ये सिंगल इंटरोगेटिव आ गया। शुरू में क्या आ गया, शुरू में क्या शब्द आ गया, क्या रोहित बाजार नहीं जा चुका है। तो शुरू में क्या शब्द आ गया, शुरू में हैज रखना है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट एक बचा तो हैज, अगर बहुवचन तो हैव रखेंगे। तो शुरू में क्या आ गया, तो शुरू में क्या रखेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो भी लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे शुरू में स्टार्टिंग में, हैज रोहित, हैज रोहित। अब क्या सब्जेक्ट बार नॉट है, नॉट हो तो लगाएंगे, अगर नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें नॉट है, नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो हैज रोहित नॉट, ये नॉट है NOT नॉट। तो ये क्या रखेंगे, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। ठीक है, रोहित हैज रोहित नॉट, जाना क्या होगा, गॉन होगा, थर्ड फॉर्म लगी जाएगी। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले हैज है सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस आपके पास अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बाजार है। ठीक है, तो बाजार लिख लो, हैज रोहित नॉट गॉन टू मार्केट। यहाँ पे मार्केट हो जाएगा, मार्केट क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा समझ लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या 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 उसने क्या उसने मेरी क्या उसने मेरी कलम क्या उसने मेरी कलम चोरी की है, क्या उसने मेरी कलम चोरी की है। देखो यहाँ समझना इंपॉर्टेंट है सेंटेंस को। ठीक है, कह रहा क्या उसने मेरी कलम चोरी की है, तो क्या लास्ट में की है ना, चुका चुकी लगे तो यहाँ भी लिखा हुआ है, लिखा है पहचान में कि या है, ई है, ए है। ठीक है, ठीक है, चुका चुकी चुकी है तो समझ प्रेजेंट परफेक्ट का इसकी साइड की हाजब होने वाली है। तो ई है ना, बड़ी मत लगी ना यहाँ पे, तो ई है, वहां लिखा है ई है, आए तो समझ लेना प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे ई है। तो यहाँ पे पहचान से पकड़ लेना। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बता चुके हैं। शुरू में क्या शब्द इसके नहीं बनाएंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग रखी जाती है, इसके अकॉर्डिंग रखी जाएगी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल ही क्लियर भी रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी रखी जाती है प्लूरल। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे, एक वचन है, सिंगुलर है, हैज। यहाँ पे उसने ही होगा, हैज ही। ठीक है, तो हैज ही। अब नॉट नहीं रखेंगे। अब मेन की थर्ड फॉर्म क्या है, चोरी। चोरी का क्या होता है, चुराना क्या होता है, चोरी चुराना। ठीक है, तो स्टील होता है। अब स्टील के थर्ड फॉर्म क्या रूप चलेगा, तो इसका रूप चलेगा थर्ड का स्टील, स्टोल, स्टोलन चलेगा। ठीक है, इसका रूप। तो स्टोलन का प्रयोग, सेकंड का स्टोल, फर्स्ट स्टील। ठीक है, STEAL स्टील, सेकंड का स्टोल, STOLE। ठीक है, अब स्टोलन STOLEN। ठीक है, स्टोलन। तो यहाँ पे हैज ही स्टोलन, हैज ही स्टोलन। अब किसकी कलम चोरी की है, मेरी कलम चोरी की है। ठीक है जो ही स्टोलन। ठीक है, अब उसने मेरी कलम चोरी की है। ठीक है, तो यहाँ पे ही हैज ही स्टोलन माई पेन। ठीक है, या स्टोलन पेन मी। ठीक है, या मेरी कलम। ठीक है, माई पेन। ठीक है, आप लिख सकते हो माई पेन, माई पेन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए दो क्वेश्चन हो गया इसका। देखिए अब डबल इंटरोगेटिव देख लीजिए, डबल इंटरोगेटिव DOUBLE, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस इसका भी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जो मतलब बीच में प्रश्न पूछने काम करता है, जो बीच में कब क्यों कहा कैसे आया, तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसका रूल क्या होने वाला है, रूल देख लीजिएगा। ठीक है, रूल होगा इसका क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, QUESTION, क्वेश्चन, WORD क्वेश्चन वर्ड, प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब दो यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस का नॉट प्लस का MV की थर्ड फॉर्म, प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द, ऑब्जेक्ट मींस कर्म होता है। ठीक है, तो प्लस का क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या बनने वाला है, इसका एग्जांपल उधर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे का जो है नहीं आता है, बच्चे नहीं देख पाते हैं नीचे क्या लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिएगा ऊपर। देखो इसे डबल इंटरोगेटिव रूल समझ, डबल इंटरोगेटिव का एग्जांपल समझ लीजिए। यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल क्या होने वाला है, पहले किसान अपना खेत क्यों
जोत चुका, किसान अपना खेत क्यों जोत चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क, किसान अपना खेत क्यों जोत चुका है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड जो बीच में क्यों कहां कब कैसे आए वही क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन शब्द वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द यही है। तो क्वेश्चन में क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है। यहाँ पे वाई रखिए तो वाई बाद हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। हेल्पिंग वर्ब किसान एक वचन है, किसान यही एक ही है, तो वाई हैज, अब सब्जेक्ट नॉट नहीं, इसमें नॉट नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ किसान पहले किसान रखा जाएगा, वाई हैज द फार्मर में ही रहता है फार्मर। अब नॉट नहीं रखेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, जोतना क्या होगा, प्लाउ होता है, प्लाउ PLOUGH, यहाँ प्लाउड हो जाएगा, प्लाउड PLOUGH, ठीक है। ईडी प्लाउड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म प्लाउड हो जाएगा, ईडी जुड़ जाएगा प्लाउ में, थर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या हूँ, किसका खेत जोत रहा, अपना खेत जोत रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हिज फील्ड हो जाएगा, हिज फील्ड, FIELD होगा फील्ड, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या होने वाला है, डबल इंट्रोगेटिव का। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, पुलिस चोर को क्यों पकड़ ली है। देखो, पुलिस चोर को क्यों पकड़ ली है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है पुलिस चोर को क्यों पकड़ ली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर्ड यहाँ आ गया है। अब यहाँ पे सेंटेंस भी समझना है। अब जब ढेर सारा सेंटेंस जब पढ़ लोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया किस टेंस का है। तो यहाँ पे टेंस को जो पहचानने के लिए हमेशा पहले पहचान याद रखिएगा। पहचान से ही हेल्पिंग वर्ब मालूम चलती है, ठीक है, किस टेंस का है और साथ ही इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है। अब मेन वर्ब में क्या फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा कि थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, ठीक है। बहुत ही कंफ्यूज हो गए, अच्छे से पकड़ लोगे पहचान, ठीक है, तो कतई भूलने वाले नहीं हो, ठीक है। तुरंत ही पहचान लोगे, तुरंत ही क्रिया सही जगह पे सही स्थान पे रखोगे, ठीक है। और रूल जो है सभी का याद, एक का किसी भी एक टेंस का किसी भी पूरे का याद कर लो तो सभी का उसी प्रकार रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज रहता है, ठीक है, नहीं बाकी सेम उसी प्रकार रहता है। अब अगर एक पूरा पढ़ लोगे, एक वीडियो पूरा अगर अच्छे से वॉच कर लियो तो समझ लो सब वीडियो को अच्छे से तुम पढ़ोगे, ठीक है। आराम से सेंटेंस जितना बताएंगे तो सभी सेंटेंस को तोड़ फोड़ दोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है पुलिस चोर को क्यों पकड़ ली है, तो क्यों का बनाएंगे अंग्रेजी, पहले भाई बनाएंगे, ठीक है। भाई के बाद क्या, क्वेश्चन वर्ड क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है जब होती है। अब पुलिस एक की बहुत है, ठीक है। यहाँ पे पुलिस जो है इसे बहुत भी मानते हैं और एक भी मानते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे पुलिस को बहुवचन मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि पुलिस जब आती है ना तो जल्दी से एक पुलिस नहीं आती, ठीक है, ढेर सारी पुलिस आती है, ठीक है। पुलिस को बहुवचन माना गया है। और एक और होता है चिल्ड्रेन, एक होता है चिल्ड्रेन बच्चे, चिल्ड्रेन भी क्या है, बहुवचन ही माना जाता है उसे, चिल्ड्रेन को भी। अब एक पुलिस है, पुलिस भी एक बहुवचन है, तो भाई हैव कह सकते हो यहाँ पे, भाई हैव, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, पुलिस है, तो पुलिस का पुलिस नहीं लिखते हैं, लिखा जाता है पुलिस, ठीक है, पुलिस, ठीक है। स्पेलिंग याद करिए पुलिस का, ठीक है। पुलिस भले होता है लेकिन होता है पुलिस होता है, ठीक है। तो भाई है पुलिस। अब यहाँ सब नॉट नहीं, सब्जेक्ट बात नॉट, अगर यहाँ पे नॉट होता तो हम सब्जेक्ट बात नॉट लगाते हैं, इसमें नॉट है ही नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। पकड़ना क्या होता है, कैच होता है, कैच क्या रूप चलेगा, कैच का काट चलेगा, ठीक है। तो कैच का रूप याद करना, CATCH होता है, कैच मीन्स पकड़ना होता है, क्या होता है, पकड़ना होता है। तो कैच के काट होगा, ठीक है, CAUGHT, काट, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है। अब ये भैया सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये थर्ड जो सेकंड है थर्ड सेम ही रहेगा। तो भाई है पुलिस कैच के काट हो जाएगा, CAUGHT, काट। अब किसको काट कर रही है, काट, ठीक है, मतलब किसको पकड़ रही है, चोर को पकड़ रही है। तो चोर का क्या होता है, चोर का होता है थीफ मीन्स चोर होता है, ठीक है। तो काट दी थीफ, THIEF, काट दी थीफ। यहाँ पे डबल इंटरोगेटिव मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना, ठीक है। यहाँ से वीडियो जो है यहाँ पूरा खत्म हो गया, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव भी समझा दिए हैं, इसे ये अच्छे से वॉच करिए, ठीक है। जो विद्यार्थी नए हैं वो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो जय हिंद।